हेलो एवरीवन। तो बच्चों इंग्लिश का पेपर तो हो गया है, री एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं हम। जो इम्पोर्टेंट है उतना ही सॉल्यूशन मैं बताऊंगी। वर्चुअल मैसेज, राइटिंग स्किल का सेक्शन वो तो आपने किया होगा आई होप कि। अब बस मैं यहाँ पे आपको पैसेजेस के जो आंसर्स हैं वो आपके चेक करके लेना है और नॉवेल सेक्शन के आंसर्स आपको चेक करके लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो सेक्शन 1 था आपका, उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 का ए, उसका हम आंसर देखेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो क्या था कि आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। मैंने कल ही आपको ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, 2 करेक्ट जो होंगे वो लिखना था। तो इसमें से ये 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट थे, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही लिखा है। एक बिग डाटा हेल्प्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये आगे है। और दूसरा वाला करेक्ट स्टेटमेंट बिग डाटा हेल्प्स एंटरटेनमेंट, ये आगे सेंटेंस कंटिन्यू है, ठीक है। A1 का ये आंसर रहेगा। उसके बाद A2 का देखो, ये वाला पैराग्राफ से ढूंढ के लिखना था। नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब यूज बिग डाटा टू एनालाइज यूजर्स पास्ट व्यूज एंड ऑनलाइन बिहेवियर। तो इसके आगे ऐसे लाइंस जहाँ पे पैराग्राफ में थे वो आपको कंटिन्यू करना था। अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड अगर हम देखेंगे तो A3 के अंदर आपको जो है वो एक वेब डायग्राम कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। तो आपके पैराग्राफ में से ये वाले सेंटेंसेस आपको लिखना था। टू प्रिपेयर कस्टमाइज, फिर उसके आगे भी थोड़ा सेंटेंस था। और यहाँ पे अंडरस्टैंड स्टूडेंट, डिजाइन कोर्सेज मटेरियल और गेज स्टूडेंट्स, ये आपके आगे भी थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंसेस थे आपके पेपर में, तो वो कंटिन्यू करना था। फिर A4 देखो, यहाँ पे A4 में आपको विद द यहाँ पे राइट द प्रिकॉशंस वन शुड टेक व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन था, ये तो आपको खुद से लिखना था यहाँ पे, आपने जो भी आपका आंसर लिखा है। A5 जो था वो ग्रामर था। तो ग्रामर के अंदर यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एवरी स्टूडेंट्स कंपैरिजन्स लेवल इज डिफरेंट। तो यहाँ पे चूज करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस ढूंढना था। तो करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस इसका आंसर बी वाला था। और उसके बाद आपको और एक ग्रामर का यहाँ पे क्वेश्चन था जिसके अंदर दिस विल हेल्प गाइड द स्टूडेंट्स फॉर द बेस्ट करियर। तो यहाँ पे देखो इसका 1 सेकेंड, ये मोबाइल से मैं देख रही हूँ पेपर, वर्ड्स थोड़ा बारीक है। तो यहाँ पे इसको एडवाइस, एक्सप्रेसिंग एडवाइस, मतलब कि मॉडल ऑक्सिलरी से आपको रिप्लेस करना था एडवाइस दिखाने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। मैंने बताया था कि शुड, ये जो वर्ब है मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो सजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपने ये किया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बी पे चलते हैं, इसका ही क्वेश्चन नंबर 1 का बी। तो बी में से देखो यहाँ पे नॉन टेक्सचुअल ग्रामर था आपको। तो नॉन टेक्सचुअल ग्रामर के अंदर यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो B1 में आपको सबसे पहले पूछा गया था देर आर नो अनएम्प्लॉयमेंट नो स्लैकर्स इन सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो यहाँ पे नाइदर और नॉर का यूज करना था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए थे आपको, ए करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला गया था यहाँ पे 1 सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन में देखो आपको संदीप सेड टू रुशिका डू यू लाइक टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करना था, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। और इसका ही थर्ड ग्रामर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको करना था नो सूनर दैन। तो ये बताया था मैंने आपको, तो इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा, ठीक है। ये किया होगा आपने। अब चलो B2 का यहाँ पे देखते हैं। B2 में ये आपको पैराग्राफ से ही B2 के अंदर यहाँ पे आपको स्पॉट द एरर था। तो स्पॉट द एरर, आपको जो सेंटेंस दिया गया था ना उसमें सिर्फ स्टूडेंट था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स करना था, बस इतना ही इस सेंटेंस में चेंजेस करने थे, बाकी कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं थे। तो ये सिर्फ आपको यहाँ पे ऋतुजा इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, तो इतना ही करना था इसका। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें सेंटेंस ऊपर नीचे थे, उसको सही से अरेंज करना था। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका ही पैराग्राफ का, तो करेक्ट आंसर आपका पहले ये डी वाला सेंटेंस पहले आएगा, फिर बी वाला, फिर ए वाला और सी वाला। तो ये सीक्वेंस है करेक्ट उसकी। उसमें A2, A3, A4 मैंने नहीं बताया क्योंकि A2, A3 आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना था और A4 पर्सनल रिस्पॉन्स था। A5 मैंने यहाँ पे बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो ये A5 जो है ना ग्रामर था। तो यहाँ पे ग्रामर के अंदर देखो क्या करना था आपको, डू एज डायरेक्टेड में आपको फर्स्ट जो सेंटेंस था ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस करना था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव आता है ना, मैंने बताया था आपको बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट का डी आएगा।
ये डी आएगा ठीक है। द स्टूडेंट विल हैव रीड टू किल अ मोकिंग बर्ड। फिर उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में आपको एक्टिव वाइज करना था, तो मैंने बोला था एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का ग्रामर कंपलसरी आता है, तो देखो यहाँ पे है वो भी ग्रामर। तो इसका जो सेकेंड सेंटेंस है उसका करेक्ट आंसर हम यहाँ पे देखेंगे तो बी आएगा। क्या है? दे नेम्ड हिम को एडिटर ऑफ हाई स्कूल न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट आएगा आपका बी। और यहाँ पे A6 का अगर हम देखेंगे ना, तो A6 के अंदर आपको करेक्ट इसका वोकैबुलरी टाइप था, ये मैच करना था। तो फर्स्ट का डी आएगा जो कि रिकॉल था, तो रिकॉल का रिमेंबर बोलते हैं, है ना, ये पता होगा आपको। सेकंड जो है वो शाय था, तो शाय का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर सी मतलब के टिमिड आएगा। पास ऑन का मतलब यहाँ पे देखो थर्ड पास ऑन था, तो पास ऑन का करेक्ट गिव टू अनदर पर्सन। और फोर्थ जो है ना यहाँ पे कन्विंस था, तो उसका बी आएगा मतलब क्या अश्योर। ठीक है, तो ये करेक्ट वोकैबुलरी है आपकी। अब उसके बाद जो है नॉवेल सेक्शन, क्योंकि मैं पोएट्री का सेक्शन तो यहाँ पे नहीं दिखाने वाली, क्योंकि पोएट्री के सेक्शन में कुछ उसमें सारा आपको पोएम से देख के ही करना था। तो यहाँ पे नॉवेल में देखो बताती हूँ मैं, जो मैच करना था फर्स्ट का जो है वो बी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी, मैच द फॉलोइंग था ना नॉवेल सेक्शन में, फोर्थ का सी। और ट्रू फॉल्स जो था नॉवेल का ही ट्रू फॉल्स, तो फर्स्ट ट्रू आएगा, सेकंड भी ट्रू आएगा, थर्ड फॉल्स है और फोर्थ जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंग्लिश के पेपर का सोल्यूशन यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता दिया, चेक करके लो। और जिनका भी हिंदी है वो कमेंट में हिंदी करके लिखो, मैं थोड़ी देर से वीडियोस अपलोड करती हूँ। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो।